ये कहा की बात, ये कौन सी कसौटी? आप अपने को कसौटी पर खर्च करके तो देखिए जो आप दूसरों से आशा करते। ठीक है, आपने संसार में अत्याचार को विरक्त किया है, धर्म की संस्थापना की है, पर धर्म की संस्थापना करने के बाद इस समय जो आपका व्यवहार है कब वो कहाँ तक कार्य सके। और क्रम से देखेंगे तो सर्वत्र आप देखेंगे एक बात कहता है, बोले तरफ धरे अपमान। लक्ष्मण जी ने जब बोलना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कि परशुराम का अपमान कर रहे हैं, लेकिन ये अपमान का सिग्नल लक्ष्मण जी की ओर से हुआ कि परशुराम जी की ओर से हुआ? और उसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी की ओर से अपमान का सिग्नल कहां से हुआ? जब परशुराम जी आए थे तब तो भगवान राम और लक्ष्मण जी ने जाकर के दोनों ने प्रणाम किया था। ये तो नहीं था कि भगवान राम ने परशुराम जी को प्रणाम किया हो और लक्ष्मण जी ने प्रणाम न किया। अगर ऐसा होता तो कह सकते थे कि भाई भगवान राम का व्यवहार तो कोमल था, तब लक्ष्मण जी का व्यवहार निष्ठुर था। जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया तो इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को सम्मान किया, पर परशुराम जी ने बदले में सबको अपमानित किया। और जब सबको अपमानित कर दिया तब जब सबको अपमानित किया और अपने लिए एक वाक्य भी, ये जब उस वाक्य में भी संतुलन था, फिर भी अपमान की अनुभूति होने लगी, तो मानो ये दर्पण की तरह बोले महाराज जो बात आपको नापसंद आ रही जरा लक्ष्मण रूप शीशे में देख लीजिए कि जिनसे आप कितने अलग हैं, आपको क्या क्या बुरा लगा। आगे चल करके देखें आप, तो भगवान श्री राम से वार्तालाप करते हुए जब वार्तालाप करते हैं तो ये कहते हैं, फरका लेकर उठाए हुए फरका दिखाते हैं और फरके को देख करके जब लक्ष्मण जी व्यंग करते हैं तो उनका बोध दोगुना बढ़ जाता है। तो भगवान श्री राम का तात्पर्य क्या है? भगवान श्री राम का तात्पर्य था कि महाराज आप किसी को ऐसी वस्तु दें कि जो आप किसी को ऐसी वस्तु दे जो बड़ी गर्म और उसको गर्मी लगे या उसमें गर्मी दिखाई दे तो आप ये कहने लगे कि तुमने गर्मी क्यों हो रही। तो ये तो देने वाले का कर्तव्य है कि वो सावधान होकर के देखे कि आपने ऐसी वस्तु दी क्यों। और भगवान श्री राम ने बड़ी ऊंची भाषा में परशुराम को संकेत कर दिया, बोले महाराज ये बताइए, तो ये तो विचित्रता आपकी है। भगवान राम ने इसीलिए एक बात कह दिया, वैसे तो लक्ष्मण को शांत कर रहे हैं, लक्ष्मण की अनुद्रा भी धीरे धीरे लग रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन धीरे से एक बात परशुराम को कह दिया, क्या बोले देश दिलों की कहे कि तत्व बालक नहीं हो। महाराज जितने आपका देश देख करके कहा और स्पष्ट कर दिया, क्या बोले जैसे ना ऐसे की नहीं तो बनाना जिससे कुछ धर्म हो पाई। महाराज आप ये बताइए, अस्त्र युद्ध के लिए होता है कि नहीं? तो अस्त्र तो युद्ध के लिए होता, तो जब आप अस्त्र उठा करके खड़े होंगे और युद्ध का वो चिन्ह है तो सामने वाले में युद्ध की प्रेरणा वो उत्पन्न होगी कि नगर की प्रेरणा उत्पन्न होगी। तो इनका अभिप्राय ये है कि आप शस्त्र लिए हुए हैं पर शस्त्र को लेकर के भी आप युद्ध से घृणा कर रहे हैं। तो इसका अभिप्राय ये है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये तो व्यवहार का मूल केंद्र तो जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको लक्ष्मण के हाथ में, और यही परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कह दिया। जब परशुराम जी लक्ष्मण से वार्तालाप करने लगे तो परशुराम जी के मन में सबसे बड़ी आस्था किस बात की हो? परशुराम जी ने एक वो समझ रहे अंदर बताया भगवान राम के चरित्र में, तो वही पार करते क्या भगवान राम के हाथ में तो बहुत पार रहता है और पार तो सत्य है और सत्य तो सर्वदा कठोर हो, पर अंतर क्या है? भगवान राम के हाथ में सत्य भले ही हो पर भगवान राम के हृदय में कृपा और कोमलता, कठोरता और कृपा, धर्म पार लेकर के तो वो धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म को दंड देते हैं, पर हृदय की कोमलता के द्वारा हृदय में कोमलता लेकर के निरंतर जिसको दंड देते हैं उसके प्रति भी कृपा का परिचय देते हैं। ये भगवान राम के चरित्र की विशेषता। परशुराम जी की समस्या क्या है? मुनि तब जरूरी ऊपर से मुनि और भीतर से कठोरता, ऊपर से शांत देश और भीतर से शांत देश, जी कहेंगे शांत देश करनी कठिन। अरे देश कठिन हो और हृदय शांत हो तब तो समझ में आता है, तो देश तो शांत हो और गर्मी कठिन हो कब तो बड़ा विचित्र विरोधाभास है। इसलिए शस्त्र को सबसे ऊपर उन्होंने कर दिया और जब लक्ष्मण जी से वार्तालाप करने लगे तो नियम क्या है कि जिससे आप बातचीत करें उसकी ओर देखें। पर परशुराम जी बात कर रहे हैं लक्ष्मण और देख किसकी ओर है? बोले चितई पर्वत की ओर, भरते की ओर देख करके बोल रहे हैं और नाक में उनको भोग आ गया
बोले बार बार परशुराम कहते क्या? जब लक्ष्मण जी ने उस ओर नहीं देखा तो तुरंत विदा करके बोल क्या? बोले पहले विरोध मनी कुमार, अरे मेरे पर्दे की ओर देखो। लक्ष्मण जी का दंड था, बोले महाराज आप मेरी ओर भी न देखता हूं, मैं आपके पर्दे की ओर देखूं, ये कहा चला? मैं आपके सामने खड़ा हूं पर आप एक बात भी मुझे नहीं देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मुझसे देख रहे हैं किसी और को, और मुझसे आप आशा कर रहे हैं कि मैं चेतन को छोड़ करके जड़ को देखूं। कहिए ये उल्टी बात? अरे उल्टी बात पर बोले जो व्यक्ति जड़ को छोड़ करके चेतन को देखेगा वो धन्य हो जाएगा। संसार में जड़ता है और ईश्वर में चेतना, पर जो व्यक्ति जड़ता को छोड़ करके चेतना की ओर दृष्टि डालेगा वो धन्य हो जाएगा। परशुराम जी ने उल्टा कर दिया क्या? यही पर नहीं, इससे पहले भी इन्होंने यही किया। आए तो पहले चेतन को देखे, किसको देखे? भगवान राम को। भगवान राम ने जब चरणों में प्रणाम किया तो परशुराम जी ने देखा और देख करके बड़ा आनंद आया। तो गोस्वामी ने लिखा राघव की तई रहे किलोटन, नेत्र से भगवान राम को देखा और देखते ही नेत्र जो है रस में डूब गए, प्रेम की अनुभूति होने लगी। तब उसके पश्चात गोस्वामी ने तुरंत ग्रहण किया और शब्द भी कितना सुंदर सुना। परशुराम जी भगवान राम को देखते देखते अचानक देखना उन्होंने बंद कर दिया, सब कुछ को देख रहे थे। वो समझ ने कहा परशुराम जी जो है बोले परशुराम जी जो है देखे क्या पत्थर नहीं डाले, धनुष की ओर देखे, धनुष जड़ और भगवान राम चेतन बोले सच्चिदानंद को देखने के बाद जड़ पर दृष्टि डालना तो इसको ऊपर से नीचे उतरना। और दूसरा बात कहते हो कर सकते हैं शब्द भी वो समझ कितना था, वो धनुष भी कहेगा बोले देखे क्या पत्थर जो धनुष खंडित था और उसका अभिप्राय है कि असत्य ब्रह्म को देखने के बाद जो खंड को देखेगा उसकी दशा परशुराम जी की तरह ही होगी। तो जड़ से उठकर के चेतन में जाना चाहिए, जो चेतन से जड़ में आवेगा। खंड से अखंड की ओर बढ़ना चाहिए, पर जो अखंड से खंड की ओर बढ़ेगा। और उसके बाद लक्ष्मण जी को भी वही पाठ पढ़ावे कि तुम भी चेतन को देखना बंद करके जड़ की ओर देखना प्रारंभ कर दो। तो लक्ष्मण जी को लगा कि महाराज आपका पाठ अगर मैं दोहराऊंगा तो वही दशा मेरी थी, इसलिए वो पाठ आपको न दोहराइए तो ये था। तो इसका क्या बार बार परशुराम जी के सामने का लक्ष्मण जी के रूप में उनका चित्र आ जाता है। और चित्र क्या आगे चल करके स्पष्ट करा भगवान राम से बोले ये जो तुम्हारा भाई है वो शरीर से श्याम मनमानी, शरीर से गोरा है पर इसके मन में श्याम है, इसके मन में कुटिलता है और गर्मी तो बहुत है। उनको ये भी तो देखना चाहिए कि मेरे मन में कठोरता और क्रोध क्यों, और अगर ये देखते तो ये न लगता कहीं ऊपर से गोरा और भीतर से काला, ये भी ऊपर से गोल वर्ण के प्रतीक हो रहे हैं पर भीतर तो गोल की कठोरता है। तो बाहर से कोमल प्रतीक हो और भीतर से कठोरता प्रतीक हो तो भी वही चित्र है। और उसके साथ साथ भगवान राम से कहते हैं ये सहज कह अनुहारे में कोई ये कितना कह है, पर लक्ष्मण जी कह क्यों दिखाई दे रहे? कोई दर्पण वाली बात, शीशे वाली बात, जब शीशे के सामने आप कीजिएगा तो शीशा में सीधा दिखाई देगा क्या? तो लक्ष्मण जी क्या तो उसके पहले भी चेहरे जैसे दिखाई दे रहे अब दिखाई दे रहे हैं। और भगवान राम से उदाहरण दे रहे हैं कि ये तुम्हारा भाई कितना कहना, और साथ साथ भगवान राम के साथ और भी कर रहे क्या? बोले छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो बड़े भाई का अनुगमन करे। तो जिसका कर्तव्य ये था कि सहज देह और दोहराई में थोड़ी जो स्वभाव से सहज ही कहना है, ये तुम्हारा अनुगमन नहीं कहता। भगवान राम ने इसका उत्तर अनेक रूपों में दिया, पर लक्ष्मण जी ने सबसे सार्थक उत्तर दे दिया। और वो उत्तर क्या? लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे सामने दो राम खड़े, तो मैं मुझे सोचना में कहा कि मैं किसका अनुगमन करूं, तो मैं तुम्हारा अंतर को निराया, मैं तो आपका ही अंतर हूं, आपके सिद्धांत का पालन करने वाला हूं। और वह ये है कि अगर भगवान राम की सरलता और कोमलता आपको इतनी प्रिय है तो आप भी अपने जीवन में सरलता और कोमलता क्यों नहीं है? आपको अगर चेहरा पर इतना बुरा लगता है तो आप चेहरेपन का परित्याग क्यों नहीं कर देते? अगर दूसरे का चेहरा पर आपको बुरा लगता है तो भगवान राम ने किसी को दूसरे को देखा। भगवान राम ने परशुराम जी से कहा बोले बड़े बालक एक स्वभाव और इन्हें जब का जिससे निकाल कहीं दर्द का छत्ता लगा हुआ हो और दर्द का छत्ता लगने के बाद आप जाकर के उस पर पत्थर फेंके और दर्द आपको काटने लगे तो आप लगना देने लगे कि अरे ये तो बड़ी कठोरता का परिचय मिल रहा है, तो आप में तो कुछ है ना। भगवान राम का तात्पर्य है कि महाराज सर अपनी ओर से ही तो आपने ये प्रारंभ किया
और लक्ष्मण जी का तात्पर्य है, लक्ष्मण जी का संकेत ये है, आप जो कुछ आरोप लगा रहे हैं, अगर आप बैठ करके देखें, परशुराम जी ने लक्ष्मण जी पर आरोप लगाया, मैं बस निरंकुश, ये बालक बिल्कुल निरंकुश है, पर भूल गए लक्ष्मण कहा निरंकुश, पर निरंकुशता अगर दिखाई दे रही तो सीधे दिखाई दे रही है कि संसार पर परशुराम जी ने अंकुश स्थापित किया, अंकुश बन करके धर्म की रक्षा किया, पर अंकुश बन करके धर्म की रक्षा करने के बाद स्वयं अगर उन पर अंकुश न रह जाए, इसलिए आप देखेंगे गणेश जी के चित्र में क्या बात आपको मिलेगी। गणेश जी के चित्र पर आप ध्यान दीजिए तो गणेश जी के एक हाथ में रस्सी और एक विचित्र नाम आप पाएंगे कि उनके एक हाथ में अंकुश। इस पर आपने विचार किया गणेश जी के हाथ में अंकुश क्यों? गणेश जी है विवेक के देवता और तो आपने संसार में देखा होगा कि जहां हाथी होता है वह अंकुश होता है, लेकिन अंतर कितना कि हाथी के ऊपर अंकुश लेकर के दूसरा व्यक्ति बैठता है और अगर हाथी कोई भूल करे तो अंकुश से शुरू होता है। पर गणेश जी विवेक के देवता है तो उन्होंने कैसे बोले है तो गली बदल, पर स्वयं अपने हाथ में अंकुश पकड़ रखा। और उसका अर्थ क्या हुआ कि विवेक का फल यह है कि दूसरे को अंकुश में लगाना पड़े, स्वयं आप अपने लिए अंकुश बनाए, स्वयं आप अपने को नियंत्रण में रखिए, स्वयं आप अपने को अंकुश में रखिए, तो दूसरे को आपको अंकुश में रखना पड़ा तो वो तो फर्क है। तो चेतना की बात तो यही है, गणेश जी विवेक के देवता है, इसका तात्पर्य है कि उन पर दूसरे को अंकुश रखने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही अपने हाथ में अंकुश रखेंगे। भगवान राम का तात्पर्य था कि महाराज आप समाज पर अंकुश रखने जो पक्ष प्रस्तुत किया गया है पुराणों में, उसमें उनके चरित्र के प्रभाव औदार्यता, उनके चरित्र के सद्गुणों का अनेक जगह उपस्थित किया गया है। तो भगवान श्री राम ने जिनका गुरु के रूप में वर्णन किया है, तभी तो सचमुच ही हर तरह से गुरुत्व के सर्वथा योग्य है। आप लोगों ने सुना होगा जिन्होंने राजा थे और राजा के रूप में आक्रमण किया, की चिंता की और उन्होंने के बदले में शस्त्र नहीं चलाया और अपने ब्रह्मदंड मात्र से ही विश्वामित्र की सारी सेना का उपशमन कर दिया। विश्वामित्र जी के द्वारा साफ देकर के पुत्रों को भस्म कर दिए जाने पर भी जिनके अंतःकरण में विद्वेष की अति प्रज्वलित नहीं हुई और जो इतने उदार कर सके थे, मनुष्य के जीवन में लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो धर्म का त्याग कर सकते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो सौंदर्य का परित्याग कर सकते हैं, पर ऐसे व्यक्ति जो धन और सौंदर्य का परित्याग कर देते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत में आसीन हो जाते हैं, जो गृह त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, सारी वस्तुओं को छोड़ देते हैं। पर जिन वस्तुओं को छोड़ना, इन वस्तुओं को छोड़ देने के बाद भी जिनका छोड़ना अत्यंत कठिन है, सबके लिए कठिन है, सहज है और सहज क्रिया का देश, लेकिन अगर किसी वस्तु को छोड़ना सबसे कठिन है तो फर्ज है। कमाल बनाई ईर्षा दुर्लभ सजना है, पर मान का परित्याग करना, ईर्षा का परित्याग करना, अपने बड़प्पन का परित्याग करना सही दुर्लभ है। और ये इतिहास का सत्य है, पुराणों का सत्य है का ये अंतर दिखाई देता है। महर्षि विश्वामित्र ने बड़ी तपस्या करके ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया और उनके गौरव गाथा, उनके पुरुषार्थ की चर्चा मैंने आपके सामने एक दिन रखी थी। लेकिन इतना होते हुए भी उनके अंतःकरण में एक व्यथा है, एक क्षोभ है, रोष है, क्या कि सारे संसार के लोग मुझे ब्रह्मर्षि कह करके पुकारते हैं, पर वशिष्ठ ने तो मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा। और तब उन्हें बड़ा क्रोध आता है और जब बहुत क्रोध आता है तो क्रोध की सीमा तक पहुंच जाता है। ये सोचते हैं कि अगर जब वशिष्ठ संसार में रहेंगे तो कुछ न कुछ लोग ये कहेंगे कि भले ही विश्वामित्र ने सारी संसार से अपने को ब्रह्मर्षि बनवा दिया हो, पर वशिष्ठ से नहीं बनवा पाएंगे। ऐसा उनके मन में आता है कि उनको मिटाई छोड़ रहे बदला लेने का संस्कार जो हृदय में छिपा हुआ है, उसका अर्थ क्या हुआ? इसका अभिप्राय है कि आप किसी वृत्ति को मन से ऊपर से दबा देते हैं, पर दबा देने का अर्थ नहीं वो वक्त मिट गई, कब वो वक्त जो है वो अवसर पा करके प्रकट हो जाती है। राजा के रूप में जो युद्ध करने का, बदला लेने का, वध करने का संस्कार पड़ा हुआ है, जितनी तपस्या के बाद भी वो अंतःकरण में दिखाई देता है और कहा जाता है कि वे तलवार लेकर के वशिष्ठ जी की कुटिया
आज इनका वध कर देंगे। पर वशिष्ठ का चरित्र कितना ईर्ष्या है, कितना उन्होंने अपने अंतःकरण के मान को जीत लिया है। रात्रि के समय अरुंधति ने वशिष्ठ जी से प्रश्न कर दिया। उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित था। अरुंधति ने कहा कि आकाश में तो इस समय चंद्रमा चमक रहा है, क्या संसार में भी चंद्रमा के समान किसी का प्रकाश है? इस तरह की पूर्णता किसी व्यक्ति के चरित्र में है? तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय तो संसार में विश्वामित्र के तेज और प्रकाश का तपस्या का प्रकाश फैल रहा है। विश्वामित्र बात है महापुरुष जो ये सब सुना, विश्वामित्र ने तुरंत तलवार छोड़ करके वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा आइए ब्रह्म ऋषि। उन्होंने कहा महाराज इतने दिनों तक आपने नहीं कहा, आज कहा क्या बात है? उन्होंने कहा आज तक भी अपने मन से बदलने की भावना आप नहीं मिटा पाए थे, ये छात्र वृत्ति हो सकती थी, इसलिए इस शब्द के आप अधिकारी नहीं थे, पर आज आपके मन से वह वृत्ति मिट गई, इससे आप अधिकारी थे। तो बड़े व्यक्तियों में इस प्रकार का सार्थक मिलन हुआ। उनके अंतःकरण की दुर्बलता थी, पर वो दुर्बलता को जीत लेने में ही तो साधक और महापुरुष की विशेषता है। और इस प्रकार से वशिष्ठ के चरित्र के अनेक ऊपर पक्ष आते हैं। पुराणों में उनके महात्म गुणों की प्रशंसा थी। बस एक नई बात और बड़ी समझनी होगी कि ये जो गुरु है वो शिष्य की दृष्टि में ही गुरु होता है कि अपनी दृष्टि में ही गुरु होता है? कृपया इस बात को जरा ध्यान जाकर देखें। तो गुरु अपने को स्वयं भारी मानता है कि शिष्य गुरु को भारी मानता है। और यही राजचरित में सावधानी बताइए क्या कि अगर गुरु कहीं अपनी दृष्टि से भारी हो गया तो व्यक्ति हो गया। शिष्य की दृष्टि में गुरु गुरु, पर गुरु स्वदृष्टि से अपने में अगर गुरुत्व मान ले। गुरुत्व क्या है? जब हम कहते हैं गुरु माने बड़े, विस्तार से शिष्य गुरु में बड़प्पन देखे कि ये तो शिष्य के अनुरूप है, पर गुरु ही अपना बड़प्पन इतना अधिक देखने लगे और उस शिष्य से बनवाने के लिए व्यग्र हो जाए तो तब तो रक्त हो गया। और उसका क्या कि शिष्य गुरु का अहंकार दूर करके अगर वो अहंकार कर ले, या शिष्य अगर गुरु का अज्ञान दूर करके उसका अज्ञान कर ले, तब तो बेचारा गुरु जो है अज्ञान के अंधकार में और अभिमान के दर्द में पड़ जाए। इसलिए गुरु की सार्थकता क्या है कि शिष्य भले ही गुरु में गुरुत्व की कल्पना करके और वो गुरु में गुरुत्व की भावना इसलिए बनाता है, हम लोगों के पास एक भारी वस्तु है, मन जैसा हल्का पदार्थ भी हम लोगों के पास है और उसके साथ साथ एक बहुत भारी पदार्थ भी है। क्या वो अहंकार? ये बड़ा उल्टा है। अब दोनों में समस्या क्या है? एक हल्का की समस्या पैदा कर रहा है, एक भारी समस्या पैदा कर रहा है। हल्का हुआ है जो डूबना नहीं चाहता, और भारी हुआ है जो सिर पर लगा हुआ है बोझ बन करके अहंकार, जो हमें कि जब सिर पर कोई बड़ा बोझ लाद दिया जाए तो लाद देने के बाद करना होता है कि व्यक्ति जो है बोझ ढोते ढोते थक जाता है। तो अहंकार का बोझ जो है व्यक्ति ढोते ढोते थक रहा है। गुरु का वर्ण क्यों करते हैं? देखिए क्या किया, गुरु के पास गए और अपना सिर आपने गुरु के चरणों पर रख दिया, और उसका अर्थ क्या हुआ? तब तक मानो जब आप बोझ उतारना चाहते हैं तो उसे नीचे झुका लेते हैं। तो अहंकार का बोझ जो सिर पर लगा हुआ था, गुरु के चरणों में प्रणाम करने का अर्थ है कि अपना अहंकार गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, अपना मैं जो है गुरु के चरणों में सौंप दिया। और गुरु की विशेषता क्या है कि उस अहंकार को स्वयं में स्वीकार न करें। इसलिए रावण ने कभी प्रतीकात्मक संकेत, रावण ने जब सारे संसार को जीत लिया तो सारे संसार को जीत लेने के बाद रावण के मन में आया कि अब तो मैं जगत विजेता हो गया। लेकिन किसी ने कहा कि केवल शंकर जी को छोड़ कि शंकर जी छूट गए, बड़ा शंकर है, शंकर जी तो गुरु है, उनसे लड़े तो भी बुरा, और न लड़े तो फिर हमारे विजय में कुछ न कुछ कमी तो रह गई। तो रावण ने अंत में निर्णय किया कि तोड़ दिया जाए। तो तोड़ने का उपाय इतना बढ़िया है कि लड़ना भी न पड़े, और सचमुच हल्का और भारी कौन है? तो गुरु माने भारी है और शिष्य माने हल्का, शिष्य माने छोटा। तो कहा कि छोटे और भारी की सचमुच अगर फर्क करनी हो तो तराजू के दो पड़ने पर एक वस्तु को रखे और दूसरे पर दूसरे वस्तु को रखे। जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे रहेगा। तो आप निर्णय हो जाए कि असली गुरु कौन है, और शब्द में तो गुरु हो। तो जाकर के क्या किया? शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और तुरंत कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया और फिर बता दिया और हंस करके देखा चारों ओर, बोले देख लो
तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि शंकर जी के धनुष को उठा सके। ये विचित्र गणित रामायण में आया हुआ।